हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे काव्य खंड का चैप्टर 1 और इसका पद संख्या 2। तो इसमें संतो देखत जग बौराना, सांच कहीं तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। स्टूडेंट्स, इसमें पहले प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ हमने आपको जो बताया था पहले आप वैसे ही लिखेंगे, और प्रसंग जो है इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में ही अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। अब इसके बाद हम इसमें आपको व्याख्या बताएंगे। तो व्याख्या आपको किस तरह से लिखनी है वो हम आपको बताते हैं। पहले आपको लाइन जो है इसमें लिखी हुई वो हम आपको समझा दें कि कबीरदास जी ने इसमें ये कहने का प्रयास किया है कि संतों को देख करके ये जग जो है बौरा जाता है, यानी एक तरह से पागलपन जो होता है किसी भी चीज़ के पीछे एकदम से भागना, वो बौराना कहलाते हैं। बौराना यानी एकदम से किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाना। तो संतों देखत जग बौराना यानी संतों को देख कर के जग जो है बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। साच कही तो मारन धावे, यानी जो सत्य कहेगा तो उसको मारने के लिए लोग दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठ का जो है इस संसार में उसको मानते हैं और झूठ को ही सत्य मानकर उसके पास जाते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, मतलब नियम को धारण करने वाले भी देखे हैं और धर्म का पाखंड करने वाले भी हमने देखे हैं। जो नियमों से अच्छी तरह से रहते हैं, हर काम को अपने नियम और अच्छी तरह से नियमों का पालन करते हुए अपने धर्म का आचरण करते हैं, उनको भी देखा है। धर्मी देखा, धर्मी यानी धर्म का पाखंड जो रचते हैं, यानी धर्म के नाम पर गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों भी देखे हैं। प्रात करे स्नाना, और सुबह स्नान कर लेते हैं। फिर आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को वे नहीं सुनते हैं और बाहरी आडंबरों का दिखावा करते हैं, यानी पत्थर की पूजा करते हैं और उनमें किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता है, जबकि सिर्फ वो एक दिखावे के तौर पर पत्थर की पूजा ज़रूर करेंगे धर्म के नाम पर, लेकिन अपने को स्वयं के लोगों को या स्वयं के जो आसपास के लोग हैं उनका कहना ना मान करके और ना ही अपने स्वयं की अंदर की आवाज़ सुनेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ को भी नहीं सुनते हैं, सिर्फ बाहरी आडंबरों को ही वो मानते हैं। तो इस तरह के व्यक्तियों में किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता है। इसके पश्चात जो और पंक्तियां हैं वो इस तरह से हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्भ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। इसमें कबीरदास जी आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ऐसे कई पीर और पैगंबर भी हैं जो धार्मिक पुस्तकें पढ़कर स्वयं को ज्ञानी समझते हैं। ये अपने शिष्यों को भी परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं इस ज्ञान से वंचित हैं। उनको खुद भी ये ज्ञान नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति किस तरह से होगी, लेकिन वो बहुत सारे अपने शिष्यों को तैयार करते हैं और बहुत घमंड के साथ उनको इस तरह का ज्ञान देते हैं। और कुछ लोग आसन समाधि लगाकर बैठे रहते हैं और स्वयं को ईश्वर का सच्चा साधक मानकर अहंकार में डूबे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति संसार में हैं जो आसन धूनी लगा कर के बैठ जाते हैं, यानी इस तरह से वो ढोंग रचाते हैं कि सबसे बड़े वो भगवान के भक्त हैं और उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है और वही सच्चे साधक हैं। और इस सच्चे साधक की भ्रांति को खुद मान करके और बहुत अहंकार में डूब जाते हैं।
पत्थर की मूर्ति पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो स्वयं को ईश्वर का सच्चा साधक मानकर डूब जाते हैं, अहंकार के आवेश में आ जाते हैं, और उसके बाद भी पत्थर की मूर्तियों और वृक्षों की पूजा करना, तीर्थ करना, ये सब व्यर्थ के भुलावे में वो डूब जाते हैं। जबकि ईश्वर की प्राप्ति इस तरह से नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। इसके आगे कबीरदास जी लिखते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। इसमें कबीरदास जी आगे ये कहते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि जो गले में माला और सिर पर टोपी और माथे पर तिलक लगाकर पाखंड करते हैं। उन्हें स्वयं परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन वे दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं और ज्ञान के बांटते हुए अपने आप को बहुत सच्चा साधक मानकर अहंकारित होते जाते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। हिंदू कहते हैं कि मुझे अपने भगवान राम पर गर्व है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, और तुर्की कहते हैं कि रहीमदास जी रहीमाना यानी रहीम के वो दीवाने हैं। आपस में दोनों ही इस तरह से लड़ते हैं, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं जानता। इस मर्म को वे दोनों ही नहीं जान पाते हैं कि ये संसार जो एक झूठी माया है और ईश्वर प्राप्ति जो है सबके लिए एक है, सबके लिए भगवान एक ही है, और ये हमें अपने अंदर की आत्मा से ही परमात्मा की पहचान करना चाहिए। सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की बात वे लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि जो लोग इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। कबीरदास जी अंतिम पंक्ति में यही कह रहे हैं कि जो लोग मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, और वे ही सच्चे ईश्वर के भक्त होते हैं। कबीरदास जी की अगली पंक्तियां हैं, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना, केतिक कही कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। इसमें कबीरदास जी ने ये कहने का प्रयास किया है कि इस तरह के जो आडंबर का ढोंग रचा करके धर्म के नाम पर बहुत सारे शिष्य को अपने आगे पीछे रखते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं, उनको अपनी महिमा का अभिमान जो है उनके सामने बखान करते हैं, और सबको इस तरह का मंत्र वो देते फिरते हैं, जबकि शिष्य भी उन्हीं की तरह मूर्ख बन जाते हैं और इस संसार की मोह माया के जाल में फंसकर रह जाते हैं। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि घर घर मंत्र देत फिरते का मतलब ये यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया है कि जो अभिमानी जो हैं, धर्म के पाखंडी लोग हैं, अभिमानी लोग हैं, अपने सच्चे साधक का अभिमान मानते हुए और अपने महिमा का अभिमान करते हुए सभी को ये मंत्र देते रहते हैं, और गुरु जो है उनके साथ जो शिष्य हैं वो सब इस तरह से जीवन भर उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, और अंतिम समय फिर उनको जब ज्ञान होता है तो वो पछताते हैं। और ऐसे गुरु अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं, जिन्हें स्वयं परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार कबीरदास जी आगे कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म भुलाना, केतिक कहीं कहाँ नहीं माने, सहज समाना। कबीरदास जी इसमें ये कहते हैं कि सच्चे परमात्मा की प्राप्ति सहजता से और सरलता से होती है, ना कि दिखावे और ढोंग से। कबीरदास जी इसमें आगे और स्पष्ट करते हुए यही कहते हैं कि इसी झूठी माया पर लोगों को गर्व क्यों है, क्यों अभिमान है। वे परमात्मा की भक्ति में दीवाना बनकर लोगों को सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। वे परमात्मा
की प्राप्ति के लिए यही कहते हैं कि कहते कहीं कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना, यानी ईश्वर की प्राप्ति है जो है सहजता और सरलता से ही होती है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कबीर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला है, कबीरदास जी के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। सेकंड है, सभी मानव एक ही मिट्टी से यानी ब्रह्मा के द्वारा निर्मित किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है, परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त रहता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, एक ही मिट्टी से सब बर्तन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है, यानी यहाँ पर कबीरदास जी ने यह कहना चाहा है कि सभी जो जीव हैं पंच तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। वही पांच तत्व, चाहे हम विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, पूरे सांसारिक जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, जीव हैं, इनका पांच तत्वों से पूरे शरीर का निर्माण होता है, इसलिए इनको बोला जाता है पंच तत्व का ये शरीर है। सेकंड क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। इसका आंसर यही है कि मानव शरीर का निर्माण अग्नि, वायु, जल, भू यानी पृथ्वी और आकाश, इन्हीं पांच तत्वों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर यह बताना है कि कबीरदास जी की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर के पद से ली गई है और कबीरदास जी की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है। कबीरदास जी के इन पंक्तियों के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आत्मा के स्वरूप में व्याप्त रहते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है और अविनाशी है। बढ़ई लकड़ी को चीर सकता है, परंतु उस लकड़ी में निहित आग को नष्ट नहीं कर सकता है। वैसे ही मनुष्य का शरीर भले नश्वर है, परंतु शरीर में जो व्याप्त आत्मा है यानी जो परमात्मा है वही अमर है। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहा है कि आत्मा को परमात्मा का अंश बताकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। काष्ठ ही काटे शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, अजय, अमर और अविनाशी है और उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। जब वे राग, द्वेष, अहंकार और मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं, अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण वे दीवाने हैं। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य जो है यहाँ वहाँ भटकता है भगवान को ढूंढते हुए कि यहाँ तीर्थ में जाना है या उसकी पूजा करना है, उसकी अर्चना करना है, तो भगवान वहाँ कहीं नहीं है। भगवान स्वयं आपके अंदर है, आपकी आत्मा के अंदर है। अगर आप किसी को दुख नहीं पहुँचाते, चोट नहीं पहुँचाते, आपके अंदर अहंकार नहीं है, किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, राग द्वेष की जो बात की है वो नहीं है, किसी भी तरह की मोह माया आपके अंदर नहीं है, मतलब सांसारिक मोह माया कि हमें बहुत अधिक धन कमाना है या बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम करना है या बहुत ज़्यादा किसी से बैर बनाना है या किसी से नफरत करना है। जब इन सब चीज़ों से आपकी आत्मा मुक्त हो जाती है तो आपकी आत्मा जो है अच्छी तरह से पवित्र होकर सामने निखर के आती है और फिर आपको आपके ईश्वर के यानी परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो यही उन्होंने कहा है कि जो इस तरह से है, जिसकी आत्मा एकदम सच्ची है, किसी के प्रति कोई बैरभाव नहीं है, वही ईश्वर के
सच्चे भक्त कहलाते हैं और इसीलिए उन्होंने स्वयं को ईश्वर के भक्त होने के कारण दीवाना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि कबीरदास जी इस संसार को बौराया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ बताते हैं। उनका ऐसा मानना है कि संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के लोग बाहरी आडंबरों में उलझे रहते हैं और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि कबीरदास जी ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ईश्वर तत्व से कोसों दूर रहने को माना है। ऐसे लोग बाहरी आडंबर जैसे पत्थर की पूजा, तीर्थ, व्रत करना, नमाज पढ़ना, छापा, तिलक लगाना आदि में उलझे रहते हैं और सच्चे धर्म और वास्तविकता से वे कोसों दूर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि अज्ञानी जो है वो गुरु, माया, अहंकार, धार्मिक पाखंडों और बाहरी आडंबर में विश्वास रखते हैं और इसी प्रकार की शिक्षा वे अपने शिष्यों को भी देते हैं। इस कारण ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य जो है सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अंधकार की गर्त में डूब जाते हैं और अंतिम समय में वे पछताते हैं जब समय हाथ से निकल चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखें। इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, बाहरी आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्मा को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सब दही, गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इन पंक्तियों का भाव यही है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग बाहरी आडंबरों में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई तिलक लगाता है और अपने अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। वे साखी, सबद आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को भूल ही जाते हैं।